जय हिंद। दोस्तों, आज रेशियो का पार्ट 2 है। आप ग्रुप डी का या रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैंने बहुत ही छांट के प्रश्न लेके आया हूँ और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं रेशियो कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ, ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। और ये जो कॉन्सेप्ट रेशियो के से चलेंगे ना, इससे लगभग का पूरा मैथ बना सकते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक कभी ना मानिएगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। और सभी के सभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में छोटा लगेगा, बनाने में थोड़ा बहुत विद्यार्थी लोग से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। तो दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आप क्वेश्चन बनाते हैं। यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन बनाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। रेशियो कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कि जो दिया है उसका तुलना उससे करके जो निकालना है उसको गुना करना है। रेशियो का ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, कि जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे और जो निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 81। 81 जो है मेरा, वो क्या है, वर्गों का अंतर। 81 वर्गों का अंतर है। तो ए और बी जो अनुपात है, इसके वर्गों का अंतर क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 4 का वर्ग 16। 16 और 25 में कितने का अंतर है, 9 का। यहाँ पर दोस्तों वर्गों का अंतर दिया था, हम लोगों ने भी क्या ले लिए, वर्गों का अंतर। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और दोनों का अंतर 9। वर्गों का अंतर का तुलना वर्गों के अंतर से पूछ रहा है क्या, एक का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 9 से कटेगा 9 बार में। अब जो यहाँ 9 निकला दोस्तों, ये 9 मेरा क्या निकला है, ऊपर भी वर्गों का अंतर है, नीचे भी वर्गों का अंतर है, तो ये भी क्या निकला, वर्गों का। ये भी वर्ग में हुआ होगा ना, वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर, तो ये वर्ग में आया होगा। तो ये वर्ग में आया 9, तो सिंपल में क्या आएगा यहाँ पर, 3। ठीक है दोस्तों, 3 आ गया। पूछ रहा है क्या, ए का मान क्या है, ए का मान क्या है यहाँ 4, 4 से गुना कर दिए, 4 तिया 12। आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर दोस्तों बी। सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्गों का अंतर। हम लोगों ने भी 4 और 5 का वर्ग का अंतर ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि एक का मान क्या होगा दोस्तों, वर्गों का अंतर लिए 81, यहाँ भी वर्गों का अंतर लिए 9। तो मेरा जी कटाएंगे वो क्या निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। इसको सिंपल मतलब एक वर्ग इकाई बराबर 9। तो एक इकाई बराबर क्या होगा, वर्ग को तोड़ देंगे 3। तो 3 हुआ। पूछ रहा है ए का मान 4 से गुना, बी का मान पूछता है 5 से गुना। तो ए का पूछ रहा है दोस्तों, आंसर नंबर बी आप समझ गए होंगे। चल जाते अपने अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उन संख्या का अनुपात क्या होगा। ध्यान दिएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो छोटा लग रहा है, लेकिन बनाएंगे भी छोटे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट से कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है उस पर हमको फोकस करना है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग अंतर से 3 गुना है। यहाँ जो योग है ना, वो अंतर से 3 गुना है। योग जो है अंतर से 3 गुना है, अंतर एक तो योग 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग अंतर से 3 गुना है, उन संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब वो संख्या आखिर क्या है, दो संख्या। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो जब भी योग और अंतर दिया रहे, तो यहाँ पर आप लोग को संख्या कैसे निकालना है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन बनाएंगे। योग आ गया, ए प्लस बी बराबर आ गया, ए और ए माइनस बी अंतर आ गया, ए प्लस बी योग आ गया, ए माइनस बी अंतर आ गया। तो आप लोग को ए बी का मान कैसे निकालना है, वही सेम है दोस्तों। यहाँ योग दिया हुआ है दो संख्या का, यहाँ पर है 3, ए यहाँ पर है 1। अब इसको संख्या कैसे निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोस्तों 3 एक बार जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या निकालने के लिए एक बार घटा के 2 से भाग, आपका संख्या निकल जाएगा दोस्तों। तो पहला संख्या या बड़ी संख्या निकालेंगे 3 1, 3 को जोड़ेंगे 3 1, 4/2, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 पहला संख्या निकल गया। और दूसरा संख्या निकालेंगे, 3 में गया 2/2, 2 से भाग देना है, 1 आ गया। मतलब पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 1, अनुपात हो गया 2:1, ऑप्शन नंबर बी। योग और अंतर दिया रहे तो वहां आप लोग को क्या करना है, जोड़ के एक बार भाग दीजिएगा, 3 1 4/2, 2 से भाग देना है। तो पहला संख्या निकल जाएगा, कटा दीजिएगा। और दूसरा संख्या निकालना हो तो एक बार घटा के भाग दीजिएगा। तो 3 में गया 2, अब बटे 2, 1 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं था, योग और अंतर दिया हुआ है, इसका कैसे निकालते हैं वो बता दिए। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वो 5:6 के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 2:5 दे दिया है, इसमें बोल रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो 5:6 आ जाए। अब क्या जोड़ा चाहिए, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो देखिए कैसे बनाते, एक्स मानने का कोई झंझट ही नहीं है। बहुत लोग एक्स मान के बताएगा, मैं एक्स कभी नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ रेशियो कॉन्सेप्ट, वो देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। 2:5 मेरा दिया हुआ है, ठीक है ना। ये कितना हो रहा है, 5:6 हो रहा है। 2:5 है, 5:6 हो गया। थोड़ा बड़ा में लिख दिए, गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 2 में क्या जोड़ना चाहिए, 5 हो जाए, या फिर 5 में क्या जोड़ा चाहिए, या 6 हो जाए। अब क्या एक जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, नहीं आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे, नहीं, एक ही चीज़ जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि 2 में 4 या 5 में 6 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जो 2 में जुटेगा 5 होने के लिए यहाँ पर, वही 5 में जुटेगा 6 होने के लिए यहाँ पर। तो जो भी जुटेगा एक ही जुटेगा, अलग अलग हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब कि क्या इससे पता चलेगा, 2 में 2 जोड़ के देखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी, इतना करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इससे सबसे बेहतर तरीका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है आप लोग को, इन नीचे का जो है ना 5 और 6 का अंतर और ऊपर का अंतर को गुना करना है आपस में। नीचे का अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अंतर को नीचे गुना, और जैसे ही गुना कीजिएगा उसके बाद अपने अंतर बराबर आ जाएगा कि कितना जोड़ा जाना चाहिए, वो आंसर निकल जाएगा। तो एक बार करके देखिए दोस्तों, 5 और 6 का अंतर क्या है, 1, 1 से यहाँ गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर का अंतर क्या है, 5 2 का 3, यहाँ 3 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना होगा, यहाँ भी 3 से गुना होगा, ठीक है ना। नीचे का अंतर था 1, ऊपर गुना किए, ऊपर का अंतर था 3, नीचे गुना किए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 गुना 1 2, अब 5 दिया 15, कितने का अंतर है, 2 15 में 13 का, 13 का अंतर है। 5 1 5 6 18, कितने का अंतर है, 13 का। अंतर बराबर हो गया। पहले यहाँ पर 2 और 5 में सिर्फ कितने का अंतर था, 3 है, यहाँ 5 6 में 1 का। लेकिन जब नीचे का अंतर को ऊपर, ऊपर के अंतर को नीचे गुना किया, यहाँ पर 2 और 5 में अंतर निकला 2 और 15, 5 या 15 में अंतर निकला 13 का। अब 5 और 18 में अंतर निकला 13 का। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 13, ऑप्शन नंबर ए। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, नीचे का अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अंतर को नीचे गुना करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मौ 116 हो तो इन संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पर उनका है दोस्तों, उनका मौ 116 हो। देखिए दोस्तों, रेशियो से बनाएंगे, नहीं सभी क्वेश्चन सब रेशियो से बनाएंगे। और रेशियो में आप लोग को सबसे पहले फोकस क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग को वो बनाना है। 16 दिया हुआ है मौ 100, हम लोग को मौ 100 निकाल के तुलना करना है, जो पूछेगा उसे गुना करना है। 16 क्या है, मौ 100, 4 और 5 है, उनका मौ 116 है। ये जो दो संख्या है ना, इसका मौ 116 है। तो दो संख्या का मौ 100 क्या है अनुपात में, तो दो लगातार संख्या का मौ 100 हमेशा 1 होता है। 4 5 का मौ 100 क्या होगा, 1। तो मौ 100 का तुलना मौ 100 से कर दिए। पूछ क्या रहा है, योगफल क्या है, 4 5 9, 9 से गुना कर दिए, 16 44 से 144, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं था, मौ 100 दिया हुआ है, मौ 100 का तुलना मौ 100 से करना है, तो 4 5 का मौ 100 1। पूछ रहा है योगफल, 9 से गुना किया। अगर यहाँ पर पूछता अंतर, तो 4 5 का अंतर 1 से गुना करते आपका आंसर आता 16। अगर यहाँ पर मौ 100 की जगह लो 100 दिया रहा था, तो हम लोग 4 5 का लो 100 निकाल के तुलना करते हैं। लो 100 16 है मान लीजिए, तो 4 5 का एलसीएम क्या होता है, 5 चौक 20, 16 का तुलना 20 से, 16/20। पूछ क्या रहा है, उनका योगफल 5 4 9 से गुना। जैसा भी पूछे दोस्तों, जो भी दिया रहे मैंने आपको सब बता दिया, उसे बना लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आते अपने, ये सब क्वेश्चन मन में बन जाएगा, पेन का इसमें कोई जरूरत नहीं, सीधा लिखेंगे 16 5 4 9 16 44 है, आंसर आपका लिख गया। डायरेक्ट आंसर पर क्लिक करना है, समझ गए दोस्तों। चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। आज सभी किसी भी पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी द्वारा पूछा हुआ विगत वर्षों में क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। दो संख्याएं में 3:4 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तब दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, संख्या का अनुपात दिया हुआ है और उनका अंतर भी है, तो दोनों संख्या में छोटी संख्या पूछ रहा है। छोटी पूछे या बड़ी पूछे या अंतर पूछे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अंतर 115, उनका अंतर किसका, दो संख्या 3 4 का,
3 4 का अंतर क्या है? 1। अंतर का तुलना अंतर से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, छोटा है लेकिन दिमाग वाला है। उनका अंतर मेरा दिया हुआ है 115, तो हम लोग भी दो संख्या का अंतर निकालिए। एक पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, गुना 3, 115 तिया 345। पूछता बड़ी संख्या क्या है, गुना 4। अगर पूछता दोनों संख्या का अंतर क्या है, गुना 3 4 का 1। अगर पूछता योगफल क्या है, 4 3 7। अगर पूछता छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 3 3 9 से गुना। जैसा भी पूछे दोस्तों क्वेश्चन तो यहाँ तक सेम रहेगा, वहाँ से यहाँ से पूछने का तरीका बदल जाएगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, बाकी सबको समझा दिया, ठीक है ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 115 तिया 345 आंसर गया बी नंबर। अगला है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। जूते का दाम क्या है? स्कूल है दोस्तों, उसमें थैला और जूता का जो दाम का अनुपात है ना 7:5 है, अनुपात दिया हुआ है, मेन वैल्यू दाम में नहीं है, ठीक है ना। और थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। थैले का जो दाम है जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो कुछ नहीं करना है। 200 रुपये क्या है, मेन वैल्यू निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, अधिक है। क्या? थैला का दाम से जूते का दाम, मतलब ये दोनों जूता और थैला का क्या है, अंतर। यहाँ पर था 200, यहाँ पर था 2। जब भी अधिक रहे या इससे कम रहे, इसका मतलब आप समझिएगा दोस्तों, जो भी दो संख्या रहेगा कि ये दो संख्या से ये इतना अधिक है, ये दो संख्या से ये इतना कम, इसका मतलब आप लोग समझिएगा वो दोनों आप उसका क्या है, अंतर दिया हुआ है। कैसे दोस्तों, देखिए राम के पास श्याम से 20 रुपये अधिक है। मान लिया राम के पास है 30, श्याम के पास है 50। तो राम के पास, सॉरी यहाँ श्याम हो गया, श्याम के पास राम से 20 रुपये अधिक है। श्याम के पास राम से कितना है, 20 रुपये अधिक है। तो ये दोनों का क्या है, 20 रुपया अंतर है, 30-50 का अंतर है ना। अधिक बोले या फिर बोलेगा राम के पास श्याम से 20 रुपया कम है। राम के पास श्याम से 20 रुपया कम है, तो ये क्या है, दोनों का अंतर है। तो ऐसा जब भी दिया रहा है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या दे रहा था, अंतर दिया रहता है। तो अंतर का तुलना अंतर से करना है। 200 रुपया यहाँ अंतर है और यहाँ कितना का है, 7 5 में 2 का है। नहीं तो सीधा समझिए दोस्तों कि स्कूल और थैले के जूते के दाम में 200 रुपया अधिक है, यहाँ थैला और जूता में कितना रुपया अधिक है, 5 से 7 कितना अधिक है, 2। तो अधिक का तुलना अधिक से कर दिए। जूते का दाम पूछ रहा है, थैले का है 7, जूते का है 5, 5 से गुना कर दीजिए। 2 से कटेगा 100 बार में 125, 500 रुपया आपका आंसर गया बी नंबर। अगर पूछता कि थैले का दाम क्या है, तो 7 से गुना करते। अगर पूछता थैले प्लस जूते दोनों को मिलाकर टोटल मूल्य क्या होता है, तो 7 5 12 से गुना करते हैं। तो जैसा भी पूछे दोस्तों वैसा आप लोग को क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 6 तथा 12 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, ध्यान दिएगा दोस्तों। तृतीय समानुपाती बराबर होता है b² ए फार्मूला। ट्रिक तो नहीं है, ये फार्मूला है। फार्मूला ये सब तो फार्मूला से बनता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, फार्मूला से बनता है। तो तृतीय समानुपाती बराबर क्या होता है, b², ये ए हो गया, ये बी हो गया 12, ए बी। तो 12 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 12 गुना 12/a। आप लोग को याद रखना है दोस्तों, तृतीय समानुपाती बराबर होता है b², ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये सब तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान है 6। 12 गुना 12/6, b² 12 गुना 12/6, 6 से कटा जाएगा 2 बार 12 दूनी 24, आंसर नंबर बी आ गया। तो ये कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लोग ने कभी बनाया होगा, यहाँ पर इसको 1 मिनट। आप लोगों ने कभी बनाया होगा दोस्तों, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यही सब में पूछा जाता है। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, ठीक है ना। तो जब भी तीसरा अनुपात निकालना रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर b/c, ऐसा तो लिख सकते हैं। तीसरा अनुपात निकालना है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a/b बराबर b/c, अब ये कोना कोनी गुना होगा ना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, b²। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, b²। ए गुना सी या बी गुना b², ए सी बराबर b²। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तृतीय समानुपाती, तीसरा पूछ रहा है, ए बी सी तीसरा पूछ रहा है। सी बराबर क्या हो जाएगा, b²/a। पहला पूछता तो b²/c, समझ रहे हैं ना। पहला पूछता तो b²/c, तीसरा पूछ रहा है तो c, यहाँ पर सी नंबर पूछ रहा है तीसरा, तो b², ए जगह भाग लग जाएगा ए। यही था दोस्तों, कुछ बड़ा बात नहीं इसमें। जब रेशियो पढ़ाऊंगा इस पर मैं डिटेल पर चर्चा कर दूंगा। बहुत पहले रेशियो आप लोग को पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए
देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए का मान 6a 4b 5c का मान दे देगा, abc का मान पूछ देगा। कभी कभी ये भिन्न में भी दे देता है, 4a/5 6a/20 और 7c/8 इसका abc का मान बताइए। तो हम लोग का क्वेश्चन है 6a बराबर 4b बराबर 9c, इसको abc में कैसे निकालना है। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं कीजिएगा, 6a 4b 9c है ना, 6 4 इसमें जो निश्चित राशि उसका एलसीएम ले लीजिएगा। अब बाकी 6 से 4 से 9 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 6 4 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 6 के 36, 6 आया। 4 से दीजिएगा 4 9 36, 9 से दीजिएगा 9 चौक 36। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ए का मान निकलेगा, ए 6 से भाग दीजिएगा, बी का मान निकलेगा 4 से दीजिएगा तो 9 से दीजिएगा तो सी का मान निकलेगा। कुछ नहीं था, ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 से कटाइएगा तो ए का मान 4 से कटाइएगा 9 से कटाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिक प्रश्न था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।